नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा अपडेट है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी खबर है और खबर तेजस्वी यादव की पार्टी को लेकर है। उस पार्टी को लेकर जिसके कर्ता धर्ता आप तेजस्वी यादव हैं, यानी आरजेडी को लेकर। तेजस्वी यादव कब पटना लौटेंगे, ये बड़ा सवाल था, तो उस सवाल का जवाब मिल गया है। तेजस्वी यादव 5 जनवरी को पटना लौट रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव की लैंडिंग 5 जनवरी को पटना में हो जाएगी। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की पटना लैंडिंग के बाद बिहार की राजनीति में और हलचल देखने को मिलेगी। बिहार की सियासत में हलचल और तेज होगी। पहले से बिहार में सियासी उफान है, पहले से बिहार की राजनीति की हलचल तेज है और विधानसभा चुनाव के बाद भी तेज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जब प्रचंड जनादेश एनडीए को मिला तब किसी ने ये उम्मीद शायद नहीं की होगी कि प्रचंड जनादेश मिलेगा। और प्रचंड जनादेश मिलने के बाद जब एनडीए की सरकार बनेगी, सरकार गठन के बाद फिर इस तरह की स्थिति और परिस्थिति दिखाई देगी। इतने सारे खेल की संभावनाएं नजर आएंगी और खेल होते हुए भी दिखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों का नदारत रहना पार्टी के कार्यक्रमों से और उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बनाकर चलना, जीतन राम मांझी का एनडीए छोड़ने की धमकी देना, राज्यसभा को लेकर कई संभावित खेल, तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ होना है बिहार में। और इस बीच तेजस्वी यादव की पटना लैंडिंग, तो बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ने वाली है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहे हैं, मतलब अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर रहे हैं और अपने राजनीतिक सहयोगियों के निशाने पर भी रहे हैं। बिहार में जो मौजूदा स्थिति है वो स्थिति है कि विधानसभा सत्र के दौरान अगर तेजस्वी यादव छुट्टी मनाने चले गए तो सवाल तो उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी उठाया और सवाल उनके राजनीतिक सहयोगियों ने भी उठाया, दबी जुबान में उठाया, लेकिन उठाया। अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच चल रही है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति चल रही है। कांग्रेस हार का ठिकरा तेजस्वी यादव के सर और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हार का ठिकरा कांग्रेस के सर। और आरजेडी कह रही है कि हमारे बदौलत आप सीटें जीतते हैं, हमारे बदौलत आपको वोट मिलता है। तो इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों के बीच तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं। एक खबर और है कि 5 जनवरी को तेजस्वी यादव पटना आ रहे हैं, लेकिन 5 जनवरी से पहले 3 जनवरी को यानी कल तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। और जाहिर तौर पर यह बैठक तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में ही होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो 5 जनवरी को पटना लौट रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये बैठक होगी कल पटना में आरजेडी की। अब इस बैठक से बहुत कुछ निकल कर आने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि आरजेडी अब इस तरफ बढ़ चली है कि जिम्मेदारी तय की जाए। हार के जिम्मेवार कौन लोग रहे, किस वजह से पार्टी को इतनी बड़ी हार हुई, और जाहिर तौर पर जिम्मेवारी नहीं तय की जाएगी, अगर इस हार पर चुप्पी नहीं टूटेगी, इस हार पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो पार्टी में भी टूट का खतरा है। चुनाव नतीजों के बाद आपने देखा कि कैसे रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए संजय यादव पर, रमीज नेमत को लेकर, उनकी कार्यशैली पर, और सीधा सवाल रोहिणी आचार्य ने किया कि भाई जो चाणक्य होगा सवाल उसी से तो पूछा जाएगा। उसके बाद सहयोगी दलों की तरफ से भी आवाज उठी संजय यादव को लेकर, और पार्टी के नेता दबी जुबान में ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कहते हैं संजय यादव की कार्यशैली को लेकर, तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। तो जाहिर तौर पर अब बड़े बदलाव की तैयारी है। इस बड़े नुकसान से शायद आरजेडी ने कुछ सीखा है और खबर है कि आरजेडी बड़ा बदलाव सांगठनिक स्तर पर भी कर सकती है, इसकी तैयारी हो रही है। हालांकि ये बैठक तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में हो रही है, तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में होगी, तो माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला तो नहीं होगा। सांगठनिक स्तर पर कोई बड़ा फैसला उस दिन तो नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के वापस लौटते ही इस मीटिंग में बहुत कुछ तय होगा और तेजस्वी यादव के वापस लौटते ही कुछ बड़े सरप्राइज या आरजेडी की तरफ से कुछ बड़े फैसले की खबर सामने आ सकती है। तो अपने आप में ये बड़ी बड़ी खबर है, एक बड़ा मामला है और कई सारी चीजें चल रही हैं। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में बिहार में कई खबरें चल रही हैं, बिहार में कई तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं, बिहार में बहुत सारी बातें चल रही हैं। यह भी चल रहा है कि कहीं नीतीश कुमार पाला तो नहीं बदल लेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ साथ तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमत का खेल भी चल रहा है।
उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कहाँ जाएंगे, यह भी चल रहा है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव जब पटना लैंडिंग करते हैं तो किस तरह की हलचल होगी, और दूसरी तरफ कल आरजेडी की जो बैठक है उस बैठक में क्या होता है, उस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, उस बैठक पर भी हमारी नजर होगी। देखिए, नुकसान तो बड़ा हुआ है आरजेडी का, और जाहिर तौर पर राजनीतिक संकट में इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा है तो वो आरजेडी है, क्योंकि आरजेडी 75 से 25 पर आई है, कांग्रेस 19 से 6 पर आई है और आरजेडी 75 से 25 पर आई है। तो जिसको कहते हैं कि बहुत भयंकर, बहुत भीषण नुकसान आरजेडी का हुआ है। और इसके बाद पार्टी के नेताओं के इस्तीफे भी धड़ाधड़ हुए हैं आरजेडी में, पार्टी के कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा दे चुके हैं। तो जाहिर तौर, और शिवानंद तिवारी ने कितना बड़ा सवाल उठाए बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका डैमेज कंट्रोल आरजेडी चाहती है, तेजस्वी यादव इस्तीफे के सिलसिले को रोकना चाहते हैं और जाहिर तौर पर किसी बड़े फैसले को लेकर बड़ा फैसला वो लेंगे, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।